नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप सबके चैनल इंजीनियर के सिंह एसोसिएट की तरफ से आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये वीडियो लेकर के जो वीडियो रॉक बोल्ट की हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और ये वीडियो है फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट के बारे में। अब आपको बताएं कि वो मैं आप सब लोगों के सामने यह बताने की कोशिश करूंगा कि फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट क्या है, ये किस मटेरियल से बनता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका टेक्निकल डाटा क्या है और इसका इंस्टॉलेशन क्या है, कैसे होता है। तो पहले मैं ये बता दूं कि फाइबर ग्लास ये my dear friends and all respective persons, my all seniors and all juniors, please accept my good evening. Before starting of this video, I want to intimate you that today I am here, I am in front of you, presented myself with a video that is related with fiber glass rock bolt. In this video, I shall provide the information regarding what is the fiber glass and what is the fiber glass rock bolt, what is the method of installation, what is the technical data of fiber glass rock bolt. Now first let us start. What is fiber glass? Fiber glass, that is a material which has been produced in 1995 by the Canadian engineers and scientists for replacing the steel rebar from construction industry. And actually it is very much suitable and it can replace in future it can replace the steel rebar from construction industry. The full name of this material is tough fiber glass. How it is prepared, how this material is produced, it is not our subject. It is a subject of meteorological engineering as well as mechanical engineering. So I do not want to explain regarding this their production. Tell you that the full name of this material is tough, TUF, tough fiber glass. मेरे दोस्तों, आपके सामने मैं ये बताना चाहता हूं कि फाइबर ग्लास रिबार क्या है। फाइबर ग्लास रिबार एक पारंपरिक स्टील बार के जैसा होता है। इसका फाइबर ग्लास मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग 1995 में कनाडा के इंजीनियरों और साइंटिस्टों ने मिलकर के इसको इंट्रोड्यूस किया, इसका आविष्कार किया, जो एक बहुत ही मजबूत और हल्का मटेरियल, हल्का विकल्प है। यह पारंपरिक स्टील के वजन से 4 गुना ज्यादा हल्का होता है। इसमें जंग नहीं लगता है, जिसके चलते स्ट्रक्चर में होने वाले डिस्टॉर्शन या क्षति को इसको उपयोग करके बचाया जा सकता है। इसका टेक्निकल डाटा हम बता दें कि टफ फाइबर ग्लास का टेक्निकल डाटा क्या है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 269.3 kN और ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस होता है 188 MPa। ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेंथ होता है 61 kN। बाउंड स्ट्रेस 14.0 MPa
ultimate elongation 1.95% and nominal weight 0.63 kg per meter. This is the brief description. ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मैं दिया हूं. अब फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट क्या है ये मैं आपको बताऊं. इस मटेरियल से यानी टफ फाइबर ग्लास से एक बार बनाया जाता है जो फुल थ्रेडेड होता है और उसमें एक फाइबर ग्लास का ही टफ फाइबर ग्लास का ही रॉक नट और प्लेट भी होता है, सर्कुलर प्लेट होता है. और इसको जब हम एज ए रॉक बोल्ट इंस्टॉल करते हैं तो इसको कहते हैं फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट. मैं आप लोगों को इस बारे में एक फोटो दिखा करके अभी इसका इमेज दिखा कर क्लियर करूंगा पहले, और इसका इंस्टॉलेशन मेथड भी मैं क्लियर करूंगा. पहले मैं ये बता दूं कि अगर हम इसको फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट के रूप में यूज करें देन उसका टेक्निकल डाटा क्या होगा. नॉमिनल डायमीटर शुड नॉट बी लेस देन 22 mm. Cross sectional area will be 337 mm square. Ultimate tensile strength will be 269.3 kN. Transverse strength will be 181 MPa. Transverse shear strength will be 61 kN. Bound stress will be 14.0 MPa. Ultimate elongation 1.95%. Nominal weight 0.63 kg. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, इसको मैं पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं कि फाइबर ग्लास का टेक्निकल डाटा है, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है. मैंने अभी बताया कि इसका सबसे पहले रिसर्च जो है 1995 में कनाडा में हुआ था. इसके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने वहां के साइंटिस्ट और इंजीनियरों का एक टीम बनाया और इस ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि इस तरह का मटेरियल का इंट्रोडक्शन दें, रिसर्च करें जो स्टील को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिमूव कर सके. तो ये मटेरियल आया. इस बारे में मैं बताऊं कि अभी जो रिपोर्ट मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उस हिसाब से साउथ अमेरिका और कनाडा में मोर देन 22 ब्रिज बनके तैयार हुए जिसका कंप्लीट एनफोर्समेंट इसी फाइबर ग्लास रिवार से किया गया है. तो ये इट इज वेरी मच सुटेबल फॉर रॉक बोल्ट पर्पस ऑल्सो. एंड मैं पहले ही बताया कि रॉक बोल्ट के लिए इसका रिवार बार होता है जो कि फुल थ्रेडेड होता है. और इसका जो आप इसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं एज ए रॉक बोल्ट वो मैं आपको बता दूं कि इंस्टॉलेशन करने के लिए जैसे हम रेजिन टाइप रॉक बोल्ट के लिए होल करते हैं और होल में हम रेजिन कैप्सूल देते हैं, फिर सीमेंट कैप्सूल देते हैं, फिर उसके बाद से रॉक बोल्ट को उसमें इंसर्ट करके घुमाते हैं ताकि उसको फाड़ करके उसमें जाके वो सेट कर जाता है. उसी तरह से इसको भी इंस्टॉल करने के लिए होल ड्रिल किया जाता है. ड्रिल करने के बाद उसमें रेजिन कैप्सूल, उसके बाद सीमेंट कैप्सूल देखिए इसको बार को बूमर के साथ बूमर में फिट करके इसको इंसर्ट किया जाता है. अब रहा इसका जो सिरा अंडरग्राउंड में वो रॉक मास में जाता है उसमें तो कुछ नहीं होता. वैसे उसको फुल थ्रेडेड होता है तो घुमाने में सुविधा होता है और सीमेंट कैप्सूल और रेजिन कैप्सूल को फाड़ने में सुविधा होता है. और उसको सेट करने के लिए वो इसमें जो थ्रेड बना होता है उसमें लग के उसको सेट कर देता है. लेकिन बाहर वाला सिरा जिससे कि उसको
पुश करना है, उसमें एक कपलिंग स्लीव लगा देते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, बूमर के साथ में या उसको अटैच कर दिया जाता है और बूमर का जो वो रोटेट करता है, ड्रिल उस तरह से वो रोटेट करता है। ड्रिल के साथ ही, मतलब कि डिप्टेड बार के साथ ही उसको अटैच कर देते हैं, या तो स्लीव, कपलिंग स्लीव से या और कोई मेथड से। और वो रोटेट करते हुए होल में अंदर चला जाता है, और जब रोटेट करते हुए अंदर जाता है तो क्या होता है कि सीमेंट कैप्सूल को वो फाड़ देता है और रेजिन कैप्सूल को भी फाड़ के उसमें मिक्स करके वो सेट कर जाता है। तो जिस तरह से आप रेजिन कैप्सूल, रेजिन रॉक बोल्ट को फिट करते हैं, उसी तरह से इसको फिट करना है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। हाँ, डिफरेंस कहाँ है? रेजिन टाइप रॉक बोल्ट में रेजिन का जो क्वांटिटी होता है, जो लेंथ होता है होल में, दैट शुड नॉट बी मोर देन 500 mm, क्योंकि रेजिन ज्यादा हम रेजिन देते हैं तो ज्यादा स्टील का पोर्शन उसमें कवर होता है, जो कि स्टील को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, वीक कर देता है। इसलिए रेजिन कम दिया जाता है, सीमेंट कैप्सूल ज्यादा देते हैं। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। जो मैंने देखा है, जम्मू श्रीनगर, जम्मू कटरा श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट JNK में बनिहाल में टनल T74 के साउथ पोर्टल पर मैं इस रॉक बोल्ट को लगवाया था अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ जियो डाटा। और उसमें जियो डाटा के जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने 50% रेजिन कैप्सूल और 50% सीमेंट कैप्सूल को इंसर्ट करवा के इसको सेटअप करवाया था। मैंने अपना पॉइंट भी रखा कि रेजिन कैप्सूल ज्यादा हो रहा है तो वीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नो, इट विल नॉट डिस्ट्रॉय द फाइबर ग्लास बार, रिबार। तो यही मेथड है जिससे इसको इंस्टॉल करते हैं। अब इसका स्टेप, फर्स्ट स्टेप यह है कि 26 to 27 mm डाया का होल ड्राइव करते हैं। 28 mm का 28 mm डाया का होल कभी ड्राइव नहीं करना है। होल डेप्थ इज क्रिटिकल। होल डेप्थ शुड बी शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द fiberglass rebar, because the free face of which will be out of the rock bus, वो 200 mm तो बाहर रहेगा। तो हमारा जो लेंथ होगा, डेप्थ होगा होल का, वो 200 mm कम होगा। 200 mm वो बाहर रहेगा तो 200 कम होगा। ये इसी के साथ ही हारोक बोल्ट के साथ में से करना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि रेजिन कैप्सूल को और सीमेंट कैप्सूल को होल में डालने कितना देर पहले डालना है, कितना देर बाद तक उसको रोटेट करना है, इसके लिए मैन्युफैक्चर का रिकमेंडेशन फॉलो करना है। और वो रिकमेंडेशन कहाँ होता है? रेजिन कैप्सूल के कार्टून पर होता है और सीमेंट कैप्सूल के बोरी आती है या कार्टून आता है तो उस पर रहता है। उसको हम पढ़ लिया करें, उसके बाद अपना काम शुरू करें। तो ये हो गया आपको रेजिन टाइप, ये हो गया आपको फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन। फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट क्या है? जो हम स्टील के बदले में इसका उपयोग करते हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग फाइबर ग्लास, टफ फाइबर ग्लास मटेरियल से रिबार बनाया जाता है, जिस रिबार पर हम यूज करते हैं ये अपने रॉक बोल्ट की जगह पर, स्टील रिबार के ऊपर फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट का, रॉक बोल्ट रिबार का यूज करते, इंस्टॉल करते हैं। अब आपको मैं इसके थोड़ा सा ये भी बता दूं कि मुझे जो लगता है कि आने वाले
40 से 50 सालों के बाद स्टील कंप्लीट रिप्लेस हो जाएगा और यही मटेरियल कंस्ट्रक्शन के हर फील्ड में अपना पैर जमा लेगा। क्योंकि पहली बात कि इसमें रस्ट नहीं लगता है, यानी जंग नहीं लगता है, जिससे कि जंग के चलते स्ट्रक्चर जो डिस्टर्ब होता है, जो डिस्ट्रॉय होता है, वो इसमें नहीं हो पाएगा। दूसरा बेनिफिट है कि स्ट्रक्चर का लाइफ इसके यूटिलिटी से बढ़ जाता है। ऐसे रिकमेंडेशन है कि नॉट लेस देन 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स का लाइफ ही प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चर को। तो एक और रिकमेंडेशन है कि इस मटेरियल का हम परमानेंट यूज भी कर सकते हैं और टेम्पोररी यूज भी कर सकते हैं। बात सही है। अगर हम स्ट्रक्चर में परमानेंट छोड़ दिए तो रह गया, और अगर स्ट्रक्चर से इसको बाहर करना चाहे तो तोड़ ताड़ के जो बाहर कर लेंगे। सीमेंट और जो कंक्रीट मटेरियल है ये रॉक बोल्ट फाइबर ग्लास से के सरफेस से इजीली हट जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक इसका फोटो दिखा रहा हूं और उस फोटो के द्वारा आप लोगों को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। और दोस्तों देखिए, आपके सामने, आप सब लोगों के सामने ये फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट का इमेज पिक्चर उपस्थित है। सबसे पहले देखिए, ये जो रिबार है ये टफ फाइबर ग्लास से बना हुआ है। इसमें ये है रॉक, इसका नट, ये भी फाइबर ग्लास का ही बना हुआ है। और ये है प्लेट, सरफेस प्लेट, आप ध्यान से देखिए, ये सरफेस प्लेट है, ये भी टफ फाइबर ग्लास से बना हुआ है। ध्यान दीजिए, ये पूरा थ्रेड कट बना हुआ है इसमें। तो जब अब लेंथ जो है, जितने हमारी रिक्वायरमेंट है उतने रिक्वायरमेंट का लेंथ का हम रिबार लेते हैं। 3.5 का भी हो सकता है, 2.5 का भी हो सकता है। अगर लेस देन 1.5 हो तो उसको हम रॉक बोल्ट नहीं कहेंगे, उसको रॉक एंकर कहेंगे। लेकिन चीज यही रहेगा। अब इसको जब इंसर्ट किया जाता है, ये पोर्शन को इसमें इंसर्ट कर देते हैं रॉक मास के अंदर में, तो क्या होता है कि इस जो ग्रुप का ये सारे जो रेजिन कैप्सूल और सीमेंट कैप्सूल जो कट जाता है, तो इसके ये जितने भी ग्रुप है इसमें सब भर जाता है और रॉक के साथ में ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाता है। तो बहुत जल्दी इसका जो सेटिंग भी, इसका सेटिंग जो है बहुत जल्दी होता है। विदिन 20 मिनट तो 30 मिनट हो जाता है। इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। फिर ये अपना हम प्लेट लगाकर ये रॉक ये लगा देते हैं, नट लगा के इसको टाइट कर दिया जाता है। टाइट भी इसको हम स्पैनर से ही करते हैं। पुल आउट टेस्ट भी इसका होता है, वो एज यूजुअल होता है जैसे कि स्टील का होता है, इसका वैसे ही होता है। ये जो रॉक, ये जो प्लेट है, इसका डाया जो है 200 mm to 300 mm के बीच में होता है। मिनिमम 200 mm और मैक्सिमम 300 mm। ज्यादातर ये हम देखे हैं 280 और 280 का ज्यादा देखे हैं। 80 275 to 80 ज्यादा हम देखे हैं। इसमें बढ़ भी सकता है, कम तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको जो है ज्यादा ये कम होगा तो इस पर रॉक पर प्रेशर कम पड़ेगा। मेरा अपना एक कंसेप्ट है, बाकी डिजाइनर क्या कहते हैं उनकी एक कंसेप्ट अलग है। अब रह गया कि वो थियरी साइट में एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। मैंने साइट में जो किया वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसी के बारे में कह रहा हूं। इसका टेक्निकल डाटा मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसके जो बेनिफिट है वो भी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसमें रस्ट नहीं होता है, जंग नहीं लगता है, जिसके चलते स्ट्रक्चर जो है टनल जो है हमारा परमानेंटली इसको रॉक सपोर्ट इसके द्वारा हम दे सकते हैं। तो ये
स्टील द्वारा बनाए गए रॉक बोल्ट के कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा है। ये हल्का होता है, इसका इंस्टॉलेशन में जो है काफ़ी सुविधा होता है और लेबर कॉस्ट भी कम पड़ता है, क्योंकि इसमें लेबर कैरेज में बहुत कम लेबर लगते हैं, इंस्टॉल करने में भी बहुत कम लेबर लगते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक, फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाया। अब रॉक बोल्ट की चैप्टर मैं यहीं समाप्त करता हूं। है तो अभी बहुत कुछ रिसर्च हो रहा है, सब कुछ हम देने लगे तो टनलिंग का हमारा जो वीडियो बनाने का प्रोग्राम है वो बन नहीं पाएगा। इसके बाद एक वीडियो मैं दूंगा मेथड फॉर पुल आउट टेस्ट, हाउ वी कंडक्टिंग वी आर टेकिंग पुल आउट टेस्ट, which type of material and which type of machinery equipments are utilized for taking the pull-out test. All these things I will explain in coming by video. So, I am requesting to my all friends, today, आज मुझे आप लोग अब इसके बाद विदा दें, फिर मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। तो फिर आप लोगों से मैं दूसरे वीडियो में मिलूंगा और वो वीडियो होगा पुल आउट टेस्ट के बारे में। रिगार्डिंग पुल आउट टेस्ट आई शैल प्रेजेंट द नेक्स्ट वीडियो, हाउ वी आर टेकिंग पुल आउट टेस्ट, हाउ पुल आउट टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, which formula are utilized, all these details I will provide. Thereafter pull out chapter will be completed. Thereafter rock bolting chapter will be completed and we shall start our next topics, good practice of tunneling. Before that, I want to provide you the information regarding shortcutting and shortcutting. Thereafter, I will start the good practice of tunneling. And at last, I will provide a video. I will present the video in front of you. Construction management for construction of tunnel. So that is later on, it will take long time. Okay, नमस्कार, मेरे सभी दोस्तों को मेरा